हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीकेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीकेश ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संधि संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में जॉइनिंग कहते हैं, जोड़। ये हिंदी ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो या बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग बताएंगे कि जो याद हो जाए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। संधि, संधि माने होता है जोड़, मिलना, मेल। अर्थात जब दो वर्ड मिल करके एक दूसरा वर्ड बनाते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दो निकटवर्ती वर्डों के, अब ये वर्ड शब्द आया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। इसको हम लोग अलग से समझेंगे, अलग से इसका वीडियो बनाया जाएगा। अल्फ़ाबेट का वर्ड जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। वर्ड के बाद में अक्षर बनते हैं, लेटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और लेटर मिल करके, जैसे मान लीजिए ये एक लेटर है, अक्षर है, ये भी एक अक्षर है और ये भी अक्षर है। ये मिला करके क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। इसको वर्ड कहते हैं। शब्द, हिंदी में शब्द, अंग्रेजी में वर्ड। और वर्ड मिलकर के एक वाक्य बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन है संधि का, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, मेल माने मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के, जैसे मान लीजिए एक वर्ड ये है, यहां पर लिख दे रहे हैं या और ज्ञान। क्या हो गया? ये यज्ञ मिल करके यज्ञ हो गया। तो इसमें या में भी दो वर्ड जुड़े हुए हैं, आधा या और प्लस आ। ये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा या होगा। इसी प्रकार आधा ज्ञा और या मिलाएंगे तो हो जाएगा ज्ञान। तो दो वर्ड मिल करके एक अक्षर बनता है, ये अक्षर हो जाएगा। इस प्रकार संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा, तो अंतिम ध्वनि क्या है? ये आ है, और उसके बाद में इसकी पहली ध्वनि आ है, तो दोनों मिला करके बड़ा आ बन जाएगा। आ और आ मिल करके क्या होता है? बड़ा आ, मात्रा लग जाएगा। तो यहाँ पर महाधन आत्मा क्या हो जाएगा? महात्मा। धन माने जोड़, और इसी को संधि कहते हैं। अब हम लोग संधि के प्रकार देखेंगे। क्या होता है? संधि के भेद। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। तो इसमें पहला होता है स्वर संधि, स्वर। दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अल्फ़ाबेट में हम लोग पढ़े हुए हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और विसर्ग क्या होता है, अनुसार क्या होता है, ये सब अल्फ़ाबेट में है। सबसे पहले इसका हम स्वर संधि देख लेते हैं। 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि किसे कहते हैं? इसमें स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों का मेल होता है। स्वर माने वावेल और व्यंजन माने कॉन्सोनेंट। तो स्वर
के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों का मेल होता है। जैसे एक स्वर ये हो गया और दूसरा स्वर ये हो गया, दोनों का मेल मिलाएंगे तो हो जाएगा महात्मा। यहाँ पर एक है सत्य प्लस आग्रह, क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो स्वर नहीं है, या तो व्यंजन है या व्यंजन नहीं है, इसमें जो है आधा या और प्लस आ मिल करके या बनेगा, इसलिए लास्ट में इसकी ध्वनि आ की है। किसकी है? आ की है। तो आ प्लस आ मिल करके ये बन जाएगा बड़ा आ। तो दोनों जब स्वर के बाद स्वर आता है तो वो व्यंजन स्वर संधि होता है। कौन सी संधि? स्वर संधि। जैसे स्वा प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? स्वार्थी। स्वार्थी। ये छोटा आ यहाँ पर भी है और छोटा आ यहाँ पर भी है, तो छोटा आ मिल करके क्या बनते हैं? बड़ा आ बन जाता है। आ और प्लस आ आपने पढ़ा होगा, ये हो जाता है बड़ा आ। तो इस प्रकार स्वर संधि दो स्वरों का मेल होता है, और व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है। जैसे ये व्यंजन है, वाक प्लस ईस, ये व्यंजन है, और व्यंजन के बाद व्यंजन होगा या स्वर होगा। ये बड़ी ई क्या है? स्वर है। आधा का और ई मिला करके हो जाएगा, ये गा बन जाएगा, वागीस। व्यंजन के बाद जब व्यंजन या स्वर आता है तो हो जाएगा व्यंजन संधि। इस प्रकार दिक प्लस अंत ये हो जाएगा दिगंत। दिक प्लस अंत बराबर दिगंत। सत प्लस जन बराबर सज्जन, क्या हो जाएगा? सत प्लस जन। ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, इसलिए हो जाएगा व्यंजन संधि। ये होता है खट प्लस आनन बराबर षडानन कहिए या खड़ानन कहिए, दोनों सही है, खड़ानन। तो यहाँ पर भी व्यंजन के बाद स्वर आया है, इसलिए हो जाएगा व्यंजन संधि। शायद समझ में आ गया होगा। संधि तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब विसर्ग आप जानते हैं, ये विसर्ग होता है आह वाला, ये पॉइंट विसर्ग होता है। ये पॉइंट जहाँ पर लगा है उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होता है। किसके बाद? विसर्ग के बाद। अब देख लीजिए यहाँ पर विसर्ग है निह प्लस आहार। निह माने नहीं होता है, तो निह माने नहीं, आहार माने आहार, भोजन, तो इसे हम कहेंगे निराहार। क्या कहेंगे? निराहार। विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आता है, तो यहाँ पर स्वर आया है ना, यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद रा क्या है? व्यंजन है, इसलिए हो जाएगा विसर्ग संधि। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को पढ़ लेते हैं। पहला इसका है स्वर संधि, पहला पार्ट है स्वर संधि। एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। स्वर संधि ज़्यादातर एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है याद करने का, दिगु या वृद्धादि। दिगु या वृद्धादि याद करने का ट्रिक है। दिगु माने दी फॉर दीर्घ संधि, गु से गुण संधि, या से यण संधि, वी से वृद्धि संधि, और आदि माने अयादि संधि। याद करने का ट्रिक है, कोई जल्दी से याद हो जाए। अब इसको पहचानने का हम लोग तरीका बताते हैं। ट्रिक कैसे पहचाने, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा संधि होगा। जैसे लिखा है परीक्षा, क्या लिखा है? परीक्षा। तो परीक्षा में कौन सी संधि होगा?
सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें कौन सी मात्रा है। मात्राएं तो आप पहचानते होंगे। तो ये बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ माने बड़ा होता ही है, लघु माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। अब यहाँ पर देख लीजिए, बड़ा आ, ट्रिक है, बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगा, बड़ा ऊ, अर्थात ये अगर मात्राएं हैं तो ये दीर्घ संधि होगा। इसमें बड़ी ई की मात्रा बड़ा होगा, याद रखिए। जैसे भानुदय, बड़ा आ गया इसमें, ये हो जाएगा दीर्घ संधि, बड़ा आ है यहाँ पर। नवागत, इसमें भी बड़ा आ है, क्या हो जाएगा दीर्घ संधि। मुनीन्द्र, बड़ी ई है, ये हो जाएगा दीर्घ संधि। मतानुसार, इसमें क्या है बड़ा आ, बड़ा आ, ये बड़ा आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। शायद समझ में आ गया होगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होगा तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। ये इसका संधि विच्छेद है। परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा, बड़ी ई और छोटी ई मिला करके बड़ी ई बन जाएगा, ये हो जाएगा परीक्षा। भानुदय, ये हो जाएगा भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। इसमें बड़ा ऊ है, बड़ा आ है। इस प्रकार नव प्लस आगत हो जाएगा नवागत। मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा मुनीन्द्र। समझ में आ रहा है। मत प्लस अनुसार क्या हो जाएगा मता अनुसार। तो इस प्रकार अगर बड़ी की मात्रा होगी तो वो हो जाएगा दीर्घ संधि। इसके बाद हम लोग दिगु या वृद्धादि, गु आएगा, गु फॉर गुण संधि। क्या होता है गुण, गुण माने खासियत। तो इसमें क्या होगा एक की मात्रा, ए होता है, एक मात्रा होगा इसमें। कौन सी मात्रा, एक मात्रा। जैसे एक मात्रा इसमें भी है, एक मात्रा इसमें भी है, एक मात्रा इसमें भी है। अपर ओ की मात्रा, ए की मात्रा और आ की मात्रा, एक मात्रा है, केवल एक मात्रा। जैसे वीरोदय, तो इसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। क्या हो जाएगा ये गुण संधि हो जाएगा। जिसमें आ ए ओ होगा वो गुण संधि हो जाएगा। परमेश्वर, तो परम धन ईश्वर, इसका संधि विच्छेद होगा। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसमें कौन सी मात्रा है बताइए, ए की मात्रा है, ये मात्रा है, हो जाएगा परमेश्वर में गुण संधि। महोदय, इसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, कौन सी संधि होगा गुण संधि। नरेश, नरेश में कौन सा मात्रा है, ए की मात्रा है, तो गुण संधि होगा। शायद समझ में आ गया होगा। ए की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, गुण संधि। देवर्षि, ए की मात्रा है, क्या हो जाएगा गुण संधि। इसके बाद हम लोग यण संधि में चलते हैं। दि गु या वृद्धादि, ये हो जाएगा यण संधि। यण संधि में या रा ला वा के पहले, या रा ला वा, इसको या वर्ग भी बोलते हैं। या रा ला वा के पहले आधा शब्द होगा। आधा शब्द जानते हैं, आधा जैसे कहते हैं छोटा ऊ आधा ता और रा, क्या हो गया उत्तर। तो ये आधा वर्ड है, ये आधा शब्द है। अब यहाँ पर लिखा है इत्यादि, कहीं पे अगर देखिए आधा शब्द तो वो हो जाएगा यण संधि। इति प्लस आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। प्रत्येक, क्या हो जाएगा प्रत्येक, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, आधा है। स्वागत, आधा सा, वापरात मात्रा गाता, क्या हो जाएगा स्वागत, इसमें भी आधा सा है। इसी प्रकार न्यून है, आधा ना, यहाँ पर बड़ा उपमात्रा और ना, क्या हो जाएगा न्यून।
इसमें भी यण संधि है। 1 नंबर में ये हमेशा पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यून, फिर अत्यधिक, इसमें भी आधा ता है, ये हो जाएगा यण संधि। समझ में आया? या रा लावा के पहले आधा, देखो या के पहले है आधा, ये हो जाएगा। या के पहले है, वा के पहले है, या के पहले है, या के पहले, तो ये शब्द जो है यण संधि होंगे। अगला वृद्ध माने वृद्धि संधि। वृद्धि माने होता है बड़ा। अब इसमें बड़ा अर्थात इसमें 2 मात्रा होंगी, 2 मात्राएं, जैसे अय, औ, इसमें 2 मात्रा होता है। जैसे सदैव, सादा पर अय की मात्रा 2 मात्रा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2 मात्रा होगा तो हो जाएगा वृद्धि संधि। सदा प्लस अय बराबर हो जाएगा सदैव, इसमें भी 2 मात्रा है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? एक, 2 मात्रा है। तथा धन अय बराबर तथैव 2 मात्रा है, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। इसी प्रकार कहीं पर अगर हम देखेंगे कि 2 मात्राएं हैं, अय की मात्रा, तो हो जाएगा वृद्धि संधि। महो, महोजस्वी 2 मात्रा है, महोजस्वी। महो, महोषध 2 मात्रा है, तो इसमें वृद्धि संधि है। वनो औषधि यानी इसमें भी 2 मात्रा है, ये भी हो जाएगा वृद्धि संधि। समझ में आया? ये होता है वृद्धि संधि। जिसमें 2 मात्राएं हो वो वृद्धि संधि। हाँ, अब इसके बाद अयादि। आदि माने अयादि, याद करने का ट्रिक है। इसमें क्या होता है? अय, आय, औ, आव का उच्चारण अधिकतम 3 अक्षर होता है। इसमें ये उच्चारण होता है, उच्चारण माने प्रोनाउंसिएशन, इसका भाषा निकलता है। जैसे यन, क्या हो गया? अय है यहाँ पर, नयन, अय निकल गया, ये हो जाएगा नयन। अधिकतम 3 अक्षर का होगा, 1, 2, 3, ये हो जाएगा अयाद संधि। अयाद में भी 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर है। याद करने का बढ़िया फार्मूला है। ने प्लस अन हो जाएगा नयन। नायक, इसमें भी 3 अक्षर है, क्या हो जाएगा? यक जुड़ा हुआ है, यक, ये हो जाएगा ने प्लस अक बराबर नायक। ने प्लस इका बराबर नाइका, 3 अक्षर है, इका शब्द भी जुड़ा है, ये हो जाएगा अयादि संधि। भावुक, भावुक में भी अयादि संधि है, उक शब्द जुड़ा हुआ है। गवीस, ईस, ये शब्द जुड़ा हुआ है, इस, हो जाएगा गवीस। पावक, वक भी जुड़ा हुआ है, अक, वक, तो ये हो जाएगा अयादि संधि। तो इस प्रकार हम 5 संधियों को पढ़ते हैं। व्यंजन संधि थोड़ा सा और ये बृहद है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्वर संधि यहाँ पर देख लेते हैं। ये स्वर संधि है। संधि का मतलब होता है जोड़, मिलान। जब 2 वर्ड आपस में आकर के मिलते हैं तो उसका पहले का आखिरी और दूसरे का पहला दोनों मिला करके ये होता है उसका मेल। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीगु या वृद्धादि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। शायद समझ में आ गया होगा। इसमें बड़ी की मात्रा होगी, इसमें 1 मात्रा लगा होगा और इसमें आधा मात्रा होगा। या रा लावा के पहले आधा मात्रा होगा, इसमें 2 मात्रा होगा और इसमें 3 अक्षर का होगा। अधिकतम 3 अक्षर होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।